जब राजकुमारी उस लकड़हारे से बोली कि तुम्हारा नाम क्या है, लकड़हारा बोला, मुझे तो सब लकड़ियां कहकर ही पुकारते हैं। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल की गहराई में जाता है तो राजकुमारी भी उसके साथ हो लेती है। लकड़हारे ने जब लकड़ियां काटनी शुरू की तो राजकुमारी ने लकड़ियों को देख तुरंत पहचान लिया कि ये तो दुर्लभ चंदन की लकड़ियां हैं। राजकुमारी अपने पति यानी लकड़हारे से बोली, आप किस मूल्य में इन लकड़ियों को बाजार में बेचते हैं? राजकुमारी की मूल्य वाली बात सुन लकड़हारा बेचारा एक पल के लिए सकपक आ गया और बोला, जी मैं तो केवल 2 वक्त के खाने के बदले इन लकड़ियों को सेठ के यहाँ डालकर आता हूँ। अपने पति के मुख से ये बात सुन राजकुमारी हैरान थी कि कोई इतना भी सीधा, इतना भोला भाला भी हो सकता है। वो अपने पति से बोली, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। लकड़ियां काटने के बाद दोनों नगर के लिए चल पड़ते हैं। सेठ की दुकान पर पहुंचने पर राजकुमारी ने कड़क होते हुए सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, कितना दाम देते हैं आप इन चंदन की लकड़ियों का? राजकुमारी की बात सुन सेठ की सिट्टी पीट्टी गुम हो जाती है। बौखलाया सा सेठ तुरंत अपना बही खाता निकालकर राजकुमारी को दिखाता है और कहता है, देखो मैं पिछले 4 साल से इसे खाना खिला रहा हूँ। बही खाते को देख राजकुमारी तम तामाते हुए बोली, ओह तो 4 साल से तुम चंदन की इतनी महंगी लकड़ियों के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही देते हो। मैं अभी नगर के राजा के पास तुम्हारी शिकायत लेकर जाती हूँ। अब वहीं तुम्हारे इस अपराध का न्याय करेंगे और तुम्हें उचित दंड देंगे। शिकायत और दंड वाली बात सुन सेठ के पसीने छूटने लगे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चंदन के उचित मूल्य के अनुसार पिछले 4 साल का हिसाब लगाकर पूरा पैसा राजकुमारी के हवाले कर दिया। सेठ से मिले उस धन से उन्होंने नगर में एक सुंदर सा घर ले लिया। लकड़हारा अब जंगल की गहराइयों से चंदन की लकड़ियां लेकर आता और उन्हें उचित मूल्य पर बेच देता। एक दिन शाम को जब वे विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे तो राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? तब लकड़हारा भावुक होता हुआ बोला, मैंने जब से होश संभाला तब से खुद को इस कुटिया में ही पाया। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ ही थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर लकड़हारा चुप हो जाता है। तभी उसे सामान की वो पोटली याद आती है जो उसकी माँ यानी रानी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उसके पास थी। वो तुरंत जाकर अपनी माँ की वो पोटली उठाकर लाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, मेरी माँ की निशानी के तौर पर बस मेरे पास ये उनका छोड़ा हुआ कुछ सामान है जिसे मैंने आज तक कभी खोल कर नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुन उसकी पत्नी तुरंत जिज्ञासा पूर्वक वो पोटली खंगालने लग जाती है। पोटली के अंदर रानी के कुछ पुराने वस्त्र और उसके बेटे यानी लकड़हारे का वो शाही कोट था जिसे रानी ने उसके जन्म से पूर्व बड़े ही चाव से बनाया था।